हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुमार है और मैं आपको पार्ट अकाउंट की सीरीज में मेरा पहला टॉपिक है ये। और मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट पढ़ाने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरे से अकाउंट पढ़ेंगे तो आपको मेरी ये गारंटी है कि आपको अकाउंट मेरे से जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके बाद उसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो 11th क्लास, 12th क्लास, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, या फिर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो या सीए इंटर की तैयारी कर रहे हो, आईपीसीसी की तैयारी कर रहे हो, ओल्ड सिलेबस है या नया सिलेबस है, या फिर आप यूं मान के चलिए कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है, अकाउंट पढ़ते हो, तो मेरे ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। मैं ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ फुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके कोई चैप्टर, सपोज कीजिए कि अगर आपके चैप्टर 11वीं क्लास में कोई टॉपिक दे रखा है और वो टॉपिक मैं 11वीं लेवल पे न पढ़ा के मैं उसको ब्रॉडली पढ़ाऊंगा, ताकि उस टॉपिक को आपको फिर दोबारा रीडिंग ही करना पड़ेगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, किसी और बुक से आपको कंटेंट उठा के चेक नहीं करना पड़ेगा। तो आप मेरी इस अकाउंट की सीरीज में मेरे साथ आप पढ़ते रहिए। और कहीं आपको ऐसा लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर से ये वीडियो की सीरीज आप फिर से देखिए। फिर भी आपको लग रहा है कि फिर नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बोलिए कि मेरे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं वो टॉपिक फिर, और अभी तो मैं फिलहाल अच्छी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको और देखूंगा कि मैं अभी जीरो लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं और देखूंगा कि और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं 12वीं क्लास का टॉपिक ले लेता हूं अकाउंट का। और 12वीं क्लास में मोस्टली हमारे जो दिक्कत देता है जो टॉपिक अकाउंट में, वो है अपना पार्टनरशिप वाला। अब पार्टनरशिप क्या है, क्यों आई, किस लिए आई, तो हम फंडामेंटल से इसका क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब फंडामेंटल में पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो मैं एक ओवरव्यू इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल टोटल ये 28 टॉपिक हैं। तो मैं आपको इस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। तो पहला अपन जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नीड ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई। ये पढ़ने के बाद अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। फिर अपन ये पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। मैं दोस्तों आपको, स्टूडेंट लोगों, आपको बताना भूल गया, क्योंकि मैं ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, ताकि हिंदी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अकाउंट को और जो इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंटों को दोनों को ही दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा यही मानना है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो साथ साथ इंग्लिश को भी थोड़ा मेरे साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब सीए के स्टडी मटेरियल पढ़ोगे या सीए की एग्जाम दोगे तो मोस्टली आपको किस में काम करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही काम करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद ये भी है कि आप मेरे साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तैयारी करें, अच्छा रहेगा। मोस्टली ज़्यादा फोकस आप इंग्लिश पे करने की कोशिश करें, क्योंकि अकाउंट का जो भी काम होता है वो सारा का सारा किस में होता है, इंग्लिश में होता है।
तो टर्मिनोलॉजी तो आपको पूरी की पूरी आपको किस में तैयार करनी पड़ेगी, इंग्लिश में तैयार करनी होगी। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाऊंगा। फिर इसके आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर किसी पार्टनर लोगों ने क्या किया है, एग्रीमेंट नहीं किया है और उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में कौन से रूल उनके लिए लागू होंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद 6 नंबर जो आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आता है, तो अपन वो चीज पढ़ेंगे कि क्या क्या मौलिक चीजें हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हैं पार्टनरशिप में, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन 7वें नंबर का जो टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे राइट ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या हैं। उसके बाद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ये पढ़ेंगे कि जब आप पार्टनरशिप फर्म में आ गए हैं तो उनकी ड्यूटीज क्या रहेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। ये चीज पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी अगर फर्म ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, तो उनकी क्या बनाने पड़ते हैं, अपने को अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो उन अकाउंट के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। तो फिर अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, अगर टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट, ये भी एक मेथड है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड अकाउंट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, उसके में क्या डिफरेंस होता है, वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। फिर इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, तो पार्टनरशिप का नेचर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस पढ़ेंगे किसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ये देखो वैसे पार्टनरशिप के लिए बेसिक चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अकाउंट के लिए भी बेसिक चीजें इसमें से मिलेंगी, ठीक है। तो इन टॉपिकों को एक बार तो मैं और यूं बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, यही सारे टॉपिक मैं आपको डिटेल से बताता चलूंगा, साथ साथ में इनके क्वेश्चन भी अपन करते चलेंगे, ताकि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर उसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनरों के बीच प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर आप प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं पार्टनरों के बीच, तो उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं वो अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और 12th में आने के बाद पार्टनरशिप में एक नया शब्द जुड़ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर। अगर पार्टनर को, अगर सपोज कीजिए कि पार्टनर की ही मकान में या उसी की प्रॉपर्टी में अगर अपन पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, तो उनको जो रेंट पे कर रहे हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो उसका एप्रोप्रिएशन आप कैसे करोगे, वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। फिर सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, तो वो अपन इधर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर शुरुआत में, बिजनेस की शुरुआत में, फर्म की शुरुआत में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज को अपन बोलते हैं कैपिटल। अब वो कैपिटल वहां इन्वेस्ट न करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कुछ पैसा मिलता, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन क्या करेंगे, उसकी कैपिटल के इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो पार्टनर को देंगे। पार्टनर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसके बाद अगला टॉपिक अपन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। तो अगर फर्म में से कोई पार्टनर कोई सामान या कैश लेके चला जाता है, गुड्स या कैश निकाल लेता है, तो उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वो अपन इस टॉपिक के तहत पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट। मतलब एक तो अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, एक होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अभी मैं बता दूंगा आपको, जब अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है। तो ये पॉइंट अपने को क्लियर करके जाना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट में। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है पार्ट्स एडजस्टमेंट इन कैपिटल पार्टनरशिप अकाउंट। अब होता क्या है कि अपन कोई चीज ऐसी होती है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, और जबकि वो अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब अपने को याद आता हो वो अपन तो ये चीज भूल गए हैं इसमें लिखना। तो अपन क्या करेंगे फिर पार्ट्स एडजस्टमेंट इन कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट आता है, इस टॉपिक के तहत अपन क्या करेंगे एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। या किसी को आपने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया होगा, ठीक है, गलती से तो ज्यादा दे दिया, तो अब उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। या सैलरी किसी को देनी थी भूल गए तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो वो इस पॉइंट के तहत अपन क्या करेंगे, मैं आपको एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद 27 नंबर का पॉइंट आता है मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर। अगर पार्टनर को एक मैनेजर के रूप में अगर आप ट्रीट करते हो तो फिर आप उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर है, आप मैनेजर है तो वो सैलरी भी लेगा या कमीशन लेगा सेल्स के बेस पे, तो वो आप कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे, तो वो सारा अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर अपना टॉपिक बच जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अब होता क्या है कि कोई पार्टनर स्पेशल हो, मतलब कोई स्किल अच्छी हो उसकी, तो वो या तो जिस फर्म में जाता है उसको गारंटी देता है या वो फर्म उसको गारंटी देती है उस नए वाले पार्टनर को कि तू हमारी फर्म में काम कर ले, हम तुम्हें इतना प्रॉफिट या सैलरी वगैरह इतना देंगे। तो वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के टोटल अपन इसमें कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 28 टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये 28 के 28 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो, मैं आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाने की कोशिश करूंगा, अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से कोई भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन अराइज हो के आएगा तो वो 28 पॉइंटों से होके आएगा। और अगर मेरे से पढ़ लोगे ये टॉपिक या इस वीडियो को बार बार अगर आप देख लोगे, मैं आपके ये 2-2, 4-4 टॉपिक लेके आऊंगा, हर टॉपिक के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो मेरा ये मानना है कि ये फिर आपको मेरे हिसाब से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। चाहे आप CBSE की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CA की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कॉलेज की एग्जाम दे रहे हो, अगर उनमें आपके सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट है और उसमें फंडामेंटल नाम से कोई टॉपिक है तो ये पॉइंट आपको तैयार करने हैं और ये कर लेना तैयार। उसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होगा, 28 क्वेश्चन ही अराइज होंगे इसमें से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपन नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है वो अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।